नमस्ते बच्चों, कुमार एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एक नया सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 10 का मैथ का, जो 2022 से 2023 का है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, देन k की वैल्यू बतानी है। तो हमारे इक्वेशन में यहाँ पे देखेंगे kx स्क्वायर 2x प्लस 3k। तो यहाँ पे इक्वेशन में कोई ना कोई नंबर होता है, जैसे यहाँ पे kx स्क्वायर है तो k की यहाँ कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो हमें बतानी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस वो इक्वल है किसके? इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ जीरोस यानी शून्यांकों का योग, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? शून्यांक का योग। जीरोस जो होते हैं, जो इसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे, वेरिएबल की वैल्यू, वो जीरोस होते हैं। तो हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला दिया होता है माइनस बी अपॉन में ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? सी अपॉन में ए होता है। ठीक है, तो द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है। सम ऑफ जीरोस इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन में इक्वल टू में यहाँ पे क्या है? सी अपॉन में ए। अब ए बी सी की वैल्यू कैसे हमें मिलती है? आप जनरल इक्वेशन जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो ए होता है, और जो एक्स के मल्टीप्लाई में होता है वो बी होता है। जिसपे कोई वेरिएबल नहीं होता वो सी होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है? के है। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या है? 2 है। इक्वल टू में सी की वैल्यू क्या है? ये पूरी वैल्यू है 3k, और a की वैल्यू क्या है? k है। क्लियर है? अब ये k से k क्या है? कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। तो माइनस 2 अपॉन में k इक्वल टू में 3 अपॉन में 1। यू विल डू हेयर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे। 3k इक्वल टू में माइनस 2, k इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इफ 1 जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें 1 जीरोस बता रखे हैं। ठीक है, एक शून्यांक जो है वो 2 इसमें दे रखा है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। ओके, देन वैल्यू ऑफ के, इसमें जो है के की वैल्यू बतानी है। जो इस इक्वेशन में यहाँ पे के है उसकी वैल्यू बतानी है आपको। ओके, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि we know that अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। क्लियर है? अब एक जीरोस दे रखा है, सपोज इसको अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा, यहाँ अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देन बीटा माइनस बी, इक्वेशन देखिए, बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है। यू विल राइट हियर 3। ए की वैल्यू क्या है? जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बीटा इक्वल टू माइनस 3, ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 से डिवाइड होगा माइनस 3 में, तो आपको माइनस 3 ही बचेगा। देन बीटा इक्वल टू है माइनस 5, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ जो बड़े डिजिट पे साइन है वो लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है? माइनस 5। अभी आपको के की वैल्यू निकालनी है। देन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में ए। अभी अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 है, एंड बीटा की वैल्यू करंटली अभी निकाला हमने माइनस 5। सी कितना आपके पास? के है। ओके, ये रहा सी की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है? जहां कुछ नहीं होता वहां क्या है? 1 है, और जिससे कोई नहीं होता इसका ऊपर वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 2 जा 10, तो के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? माइनस 10। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन है, ऑप्शन में जहां माइनस 10 होगा आप उस पर टिक कर देना। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द 2 डिजिट नंबर विच बिकम 5/6 ऑफ इटसेल्फ व्हेन इट्स डिजिट आर रिवर्स, द डिफरेंस इन द डिजिट नंबर बीइंग 1 देन द 2 डिजिट नंबर। यहां में 2 डिजिट नंबर बताना है, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर जो होते हैं वो कहां से होते हैं, 10 से लेकर के जो 99 तक है, ये सारे जितने भी होते हैं 2 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है। 2 डिजिट नंबर 2 कंटेंट से मिलके बनता है। एक प्लेस को हम यूनिट प्लेस कहते हैं या फिर इसे वंस प्लेस कहते हैं, दूसरे प्लेस को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं इकाई और दाही। जितने भी यूनिट डिजिट होंगे 2 डिजिट वाले, तो वो पहले प्लेस पे होंगे और जो टेंस होगा वो दूसरे प्लेस पे, यानी कि वहां पे क्या है, दाही है, मतलब कि 10 है। टेंस मतलब क्या है, 10 है। तो जैसे अगर हम, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 26 है, तो इसको हम जो जज करेंगे यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, और 10 प्लेस पे क्या है, 2 है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है ना, तो इसके अंदर 10 जो अमाउंट है वो कैरी करके चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 20 + 6, तब जाकर के ये बनता है 26, ठीक है। तो ये 2 डिजिट नंबर की थोड़ी बहुत जानकारी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिवर्स। दूसरा बात क्या है, रिवर्स। जैसे सपोज कोई डिजिट है 26, अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 62 बन जाएगा। तो रिवर्स का मतलब ये है यहाँ पे डिजिट का रिवर्स करना। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, 82 है, इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा 28। क्लियर है। तो हमें पास नंबर नहीं है, वो नंबर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेट, अब 2 डिजिट नंबर है तो यूनिट प्लेस पे जो है हम उसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ओके। और जो 10th प्लेस पे है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर बनेगा तो कैसे बनेगा, 10x + y, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि ये 20q हो गया, ठीक है, इसके साथ 10q मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह क्या है, यहाँ पे x जो है 10 प्लेस पे है, इसीलिए इसके साथ क्या है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जुड़ेंगे तो हमारे पास नंबर मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा, ठीक है। यानी जब रिवर्स वाला नंबर, यानी जैसे हमने यहाँ पे रिवर्स करा, जैसे यहाँ पे क्या करा, 26 को रिवर्स करा तो 62 हो गया। या नंबर में कुछ तो फर्क पड़ा, ठीक है। ये चाहे ज्यादा हो सकता है चाहे कम हो सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है 82 हमने माना था, रिवर्स करा तो 28, तो ये कम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब इस नंबर को हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो ये नंबर y वाला कहाँ जाएगा, 10 प्लेस पे आ जाएगा। y वाला कहाँ जाएगा, 10 प्लेस पे, और जो 10 प्लेस था वो यूनिट पे चला जाएगा, ठीक है। ये हमने रिवर्स कर दिया। तो 10y + x, ये जो रिवर्स करने के बाद जो डिजिट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5/6 ऑफ दिस डिजिट, ठीक है। इसके 5/6 के बराबर हो जाएगा जो ओरिजिनल नंबर है रिवर्स करने पे, ये उसका रिलेशन है इन दोनों में, ठीक है। तो यहां से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 60y + 6 हो जाएगा, इक्वल टू में 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 50x + 5y। क्लियर है। ये क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये 6 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 6 10 जा 60y, 6x को करेंगे तो 6x आएगा, ठीक है। देन 5 से यहीं रह जाएगा तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 जा 50x + 5y, ओके। अब यहाँ पे x की वैल्यू, कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हम x की वैल्यू एक तरफ करेंगे तो 6x - 50x है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +60y, और ये आ जाएगा इधर इक्वल टू में 0। क्लियर है। ये क्या करा मैंने, समझ में आया। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने एक साइड कर ली, ठीक है। यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस का 44x बचेगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस का 55y इक्वल टू में 0। तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 44x - 55 किसके टेबल से कट रहे हैं, ये
11 के टेबल से कट रहे हैं, तो 11 4 जा 44, 11 5 जा 55 और 0 में डिवाइड देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये मिल गया आपको। दूसरा इक्वेशन क्या है, इसने कहा है कि इनका जो डिफरेंस है, यानी कि टेंस प्लेस पे जो नंबर होगा और जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उनका डिफरेंस। जैसे सपोज करो यहाँ पे 10 प्लेस पे क्या है 6 है, यूनिट प्लेस पे 2 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 4 है। सिमिलरली यहाँ पे बोला गया है उन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है 1 है, तो यानी कि टेंस प्लेस पे x है, यूनिट प्लेस पे हमने क्या माना था y माना था, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या है सेकंड इक्वेशन मिल गया ये। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर लेना है सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व। तो थर्ड चैप्टर में आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है, उसके थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4x माइनस 5y इक्वल टू में 0, डायरेक्टली ऐसा कर ले, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो इसमें, है ना। ये 4x की वैल्यू यहां से निकाल लो x की वैल्यू, या तो इसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसको 4x बनाना पड़ेगा, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा ये 4x माइनस 4y इक्वल टू में 4। क्लियर है, यहाँ पे 4x माइनस 5y इक्वल टू में 0, साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये कट गया, माइनस प्लस माइनस, तो y बचेगा, ये बड़ा है तो प्लस का y बचेगा, इक्वल टू में 4 में से 0 जाएगा तो 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब x की वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ ओरिजिनल जो यहाँ इक्वेशन है इसमें पुट कर दो। ठीक है, कहां पे पूछो, देखो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो 4x के बराबर करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 1 से करेंगे तो 4, ये इक्वेशन आई जो मल्टीप्लाई करने में, देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ये इक्वेशन ये रहा 4x माइनस 5y इक्वल टू में 0। फिर हम क्या करते हैं इनके साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, देन प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 जाएगा तो y बचेगा, एक सिंगल 1 बचेगा, ये बड़ा है तो इसका साइन प्लस है तो यहाँ प्लस का आएगा, देन प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। क्लियर, अब यहाँ पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन हो यहाँ भी पुट कर सकते हैं आप, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, चाहे जो ओरिजिनल इक्वेशन आपकी कहीं पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो माइनस 4 इक्वल टू में 1, तो ये माइनस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा, हमारा नंबर ओरिजिनल कहां था ये रहा। ठीक है, अब यहां देखो x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5, प्लस y की वैल्यू आपके पास कितना है 4, देन इट बिकम 50 प्लस 4 दैट इज द 54। देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 में से 4 जाए कितना बच रहा है 1 बच रहा है ना। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर विच वैल्यू ऑफ p के किस वैल्यू के लिए लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बी द पैरेलल, तो हमें इसे पैरेलल बनाना है। ठीक है, तो p की ऐसी क्या वैल्यू रखे कि ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करे। ठीक है बच्चों, जो टेबल आपका थर्ड चैप्टर का जो टेबल है उसमें से एक नंबर का जरूर बनेगा, तो उस टेबल को अच्छे से लर्न करके जाए। ठीक है, उसके जो कंडीशंस हैं पैरेलल, इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट, उनको अच्छे से याद करके जाए कंडीशन को, उसमें से एक नंबर का जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन किसकी दे रखी, पैरेलल समांतर की दे रखी है इक्वेशन की। समांतर का इक्वेशन का क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, सही है। a1 की वैल्यू क्या है, जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है 3, और नीचे जो कंडीशन है वो है 6, इक्वल टू में b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, और 2 की वैल्यू क्या है b2 की वैल्यू -2 है। क्लियर है, इक्वल टू में c1 कितना है -5 है, और c2 क्या है -p है। ठीक है, तो अगर हम ये कंडीशन लेते हैं, सपोज ये कंडीशन लेंगे तो हमारा आंसर तो आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे ये कंडीशन लेंगे। ठीक है,
तो ये कंडीशन लेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये p इक्वल टू में 5 2 जा 10, यानी p की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू क्या है p, इसमें एक ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, कि ऑल वैल्यू एक्सेप्ट 10। तो यहाँ पे वही कंडीशन आ रही है कि 10 के अलावा सारे रियल वैल्यू इसमें आएंगी। ठीक है, उस ऑप्शन को आप क्लिक कर देना। ओके, राइट इट डाउन।